दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल क्विक नॉलेज में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे साल 2024 धनतेरस की। हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को धनतेरस मनाया जाता है। इस दिन भगवान धन्वंतरी, माता लक्ष्मी और धन के देवता कुबेर की विधि पूर्वक पूजा की जाती है। इसके साथ ही धनतेरस के खास मौके पर सोने, चांदी, बर्तन आदि चीजों की भी खरीदारी करते हैं। वहीं इस बार धनतेरस की तिथि को लेकर लोगों के बीच कंफ्यूजन बना हुआ है। तो आइए जानते हैं धनतेरस की सही तिथि, शुभ मुहूर्त और पूजा विधि के बारे में। वैदिक पंचांग के अनुसार त्रयोदशी तिथि की शुरुआत मंगलवार 29 अक्टूबर 2024 की सुबह 10:31 से और इस तिथि का समापन 30 अक्टूबर को दोपहर 1:15 पर होगा। ऐसे में 29 अक्टूबर को धनतेरस का पर्व मनाया जाएगा। आइए अब बात करते हैं धनतेरस पूजा का शुभ मुहूर्त क्या होगा। पंचांग के अनुसार धनतेरस के दिन पूजा का शुभ मुहूर्त 29 अक्टूबर की शाम 6:31 से शुरू होगा और 8:13 पर इसका समापन होगा। धनतेरस पूजन विधि। धनतेरस के दिन शाम के समय कुबेर देव, माता लक्ष्मी की तस्वीर या मूर्ति स्थापित करें। उसके बाद धन्वंतरी देव, माता लक्ष्मी और कुबेर देवता के सामने घी का दीपक जलाएं। दीपक जलाने के बाद उन्हें फल और फूल चढ़ाएं। फिर माता लक्ष्मी और कुबेर देव को उनका प्रिय भोग लगाएं। पूजा के बाद मंत्र का जाप करें। ओम श्री कुबेराय नमः मंत्र का जाप करें। आखिरी में आरती करें। आइए अब बात करते हैं खरीदारी मुहूर्त के बारे में। पहला खरीदारी मुहूर्त 29 अक्टूबर की सुबह 6:31 से 10:31। ठीक पहले धनतेरस के दिन सोना, चांदी, बर्तन, गहने या अन्य कीमती सामान खरीदने का विशेष महत्व बताया गया है। मान्यता है कि इस दिन जो भी चीजें खरीदी जाती हैं वह घर में समृद्धि और धन का आगमन करती हैं। कुछ लोग इस दिन नए वाहन, संपत्ति या अन्य महत्वपूर्ण चीजों की भी खरीदारी करते हैं। इसके साथ ही आज के समय में इलेक्ट्रॉनिक और नए उपकरण धनतेरस पर खरीदना शुभ माना जाता है। आइए अब बात करते हैं धनतेरस पर हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। धनतेरस पर सोने और चांदी या बर्तन की खरीदारी करनी चाहिए। इसके साथ ही भगवान धन्वंतरी और माता लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। घर की साफ सफाई और सजावट करनी चाहिए। वहीं धनतेरस के दिन किसी से ना कर्ज लेना चाहिए और ना ही किसी को कर्ज देना भी चाहिए। इस दिन अशुद्ध स्थानों पर पूजा नहीं करनी चाहिए। इसके साथ ही क्रोध और नकारात्मकता से दूर रहना चाहिए। आइए अब जानते हैं धनतेरस के दिन हम कौन से उपाय कर सकते हैं। धनतेरस का पर्व धन, धान्य, स्वास्थ्य और समृद्धि की प्राप्ति के लिए विशेष महत्व रखता है। धार्मिक और पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन भगवान धन्वंतरी और माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है, जो व्यक्ति के जीवन को समृद्धि और स्वास्थ्य का आशीर्वाद देते हैं। धनतेरस पर किए गए उपाय व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करते हैं। पहला, भगवान धन्वंतरी की पूजा। धनतेरस के दिन भगवान धन्वंतरी का पूजन विशेष लाभकारी माना गया है। भगवान धन्वंतरी समुद्र मंथन के दौरान अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे, इसलिए वे स्वस्थ और दीर्घायु के देवता माने जाते हैं। इस दिन भगवान धन्वंतरी की प्रतिमा के समक्ष दीप जलाकर पुष्प अर्पित करने और ओम धन्वंतराय नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। इस उपाय से व्यक्ति के जीवन में स्वस्थ और रोग मुक्ति का आशीर्वाद प्राप्त होता है। धनतेरस की शाम को घर के मुख्य दरवाजे पर दिया जलाना अत्यंत शुभ माना जाता है। मान्यता है कि दीप जलाने से लक्ष्मी माता का प्रवेश होता है और घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। साथ ही इस दिन घर में हर कोने में दीप जलाएं ताकि कोई भी स्थान अंधेरे में ना रहे। यह उपाय सुख, समृद्धि और शांति की प्राप्ति के लिए महत्वपूर्ण होता है। कुबेर पूजन। धनतेरस पर भगवान कुबेर की पूजा भी करनी चाहिए, बहुत लाभकारी मानी जाती है। कुबेर की धन के देवता हैं और उनकी पूजा से आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। पूजा के दौरान भगवान कुबेर की प्रतिमा या चित्र के सामने घी का दीपक जलाएं और उन्हें अक्षत, फूल और मिठाई अर्पित करें। पूजा के अंत में ओम कुबेराय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। इस उपाय से आर्थिक समृद्धि और स्थिरता प्राप्त होती है। नए बर्तन और धातु खरीदना। धनतेरस के दिन सोना, चांदी, बर्तन या अन्य धातु की चीजें खरीदना शुभ माना जाता है। माना जाता है कि इस दिन
खरीदी गई धातु माता लक्ष्मी के घर आगमन का प्रतीक होती हैं और स्मृति का वास होता है। अगर संभव हो तो चांदी का सिक्का या बर्तन खरीदें और इसे लक्ष्मी पूजन के दौरान शामिल करें, ताकि साल भर आपके घर में धन धान्य की वृद्धि हो। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार धनतेरस के दिन झाड़ू खरीदना भी शुभ माना जाता है। इसे घर में नए सिरे से शुभता लाने का प्रतीक माना जाता है। झाड़ू को लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है और इसे घर में रखने से दरिद्रता और नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है। ध्यान रखें कि खरीदी हुई झाड़ू को धनतेरस के अगले दिन इस्तेमाल करना चाहिए। आइए अब बात करते हैं यम दीपक कैसे जलाएं। धनतेरस के दिन आटे का चौमुखा दीपक जलाएं और उसमें सरसों का तेल भर दें। अब दीपक में 4 बाती लगाकर घर की दक्षिण दिशा की ओर मुख करके दीपक जला दें। धनतेरस के दिन प्रदोष काल और खरीदारी, दीपदान और पूजा के शुभ मुहूर्त में यम दीपक जलाना शुभ माना जाता है। आइए अब बात करते हैं धनतेरस की कथा के बारे में। कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन धनतेरस का पर्व पूरी श्रद्धा व विश्वास के साथ मनाया जाता है। धन्वंतरी के अलावा इस दिन देवी लक्ष्मी और धन के देवता कुबेर की पूजा की मान्यता है। इस दिन को मानने के पीछे धन्वंतरी के जन्म लेने की कथा के अलावा इसके बारे में एक दूसरी कहानी भी प्रचलित है। कहा जाता है कि एक समय भगवान विष्णु मृत्यु लोक में विचरण करने के लिए आ रहे थे। तब माँ लक्ष्मी जी ने भी उनके साथ चलने का आग्रह किया। तब विष्णु जी ने कहा कि यदि मैं जो बात कहूँ तुम अगर वैसा ही मानो तो फिर चलो। तब लक्ष्मी जी उनकी बात मान गई और भगवान विष्णु के साथ भूमंडल पर आ गई। कुछ देर बाद एक जगह पर पहुंचकर भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी से कहा कि जब तक मैं न आऊं जब तुम यहाँ ठहरो, मैं दक्षिण दिशा की ओर जा रहा हूँ, तुम उधर मत आना। विष्णु जी के जाने पर लक्ष्मी जी के मन में कौतूहल जगा कि आखिर दक्षिण दिशा में ऐसा क्या रहस्य है जो मुझे मना किया गया है, और भगवान स्वयं चले गए। लक्ष्मी जी से रहा न गया और जैसे ही भगवान आगे बढ़े लक्ष्मी जी भी उनके पीछे चल पड़ी। कुछ ही आगे जाने पर उन्हें सरसों का एक खेत दिखाई दिया जिसमें खूब फूल लगे थे। सरसों की शोभा देखकर वह मंत्रमुग्ध हो गईं और फूल तोड़कर अपना श्रृंगार करने के बाद आगे बढ़ी। आगे जाने पर एक गन्ने के खेत से लक्ष्मी जी गन्ने तोड़कर रस चूसने लगी। उसी क्षण विष्णु जी आए और यह देख लक्ष्मी जी पर नाराज होकर उन्हें शाप दे दिया कि मैंने तुम्हें इधर आने को मना किया था पर तुम ना मानी और किसान की चोरी का अपराध कर बैठी। अब तुम इस अपराध के जुर्म में इस इंसान की 12 वर्ष तक सेवा करो। ऐसा कहकर भगवान उन्हें छोड़कर क्षीर सागर चले गए। तब लक्ष्मी जी उस गरीब किसान के घर रहने लगी। एक दिन लक्ष्मी जी ने उस किसान की पत्नी से कहा कि तुम स्नान कर पहले मेरी बनाई गई इस देवी लक्ष्मी का पूजन करो, फिर रसोई बनाना, तब तुम जो मांगोगी मिलेगा। किसान की पत्नी ने ऐसा ही किया। पूजा के प्रभाव और लक्ष्मी जी की कृपा से किसान का घर दूसरे ही दिन अन्न, धन, रत्न, स्वर्ण आदि से भर गया। लक्ष्मी जी ने किसान को धन धान से पूर्ण कर दिया। किसान ने 12 वर्ष बड़े आनंद से काट गए। फिर 12 वर्ष के बाद लक्ष्मी जी जाने के लिए तैयार हुई। विष्णु जी लक्ष्मी जी को लेने आए तो किसान ने उन्हें भेजने से इनकार कर दिया। तब भगवान ने किसान से कहा कि इन्हें कौन जाने देता है, यहाँ यह तो चंचला है, कहीं नहीं ठहरती, इनको बड़े बड़े नहीं रोक सकते। इनको मेरा श्राप था, इसलिए 12 वर्ष में से तुम्हारी सेवा कर रही थी। तुम्हारी 12 वर्ष का समय पूरा हो चुका है। किसान हठ पूर्वक बोला कि नहीं, अब मैं लक्ष्मी जी को नहीं जाने दूंगा। तब लक्ष्मी जी ने कहा कि हे किसान, तुम मुझे रोकना चाहते हो तो जो मैं कहूँ वैसा करो। कल 13 से तुम कल घर को लीप पोत कर स्वच्छ करना, रात्रि में घी का दीपक जलाकर रखना और सायंकाल मेरा पूजन करना, और एक तांबे के कलश में रुपए भरकर मेरे लिए रखना। मैं उस कलश में निवास करूंगी, किंतु पूजा के समय मैं तुम्हें दिखाई नहीं दूंगी। इस एक दिन की पूजा से वर्ष भर मैं तुम्हारे घर से नहीं जाऊंगी। यह कहकर वह दीपकों के प्रकाश के साथ दसों दिशाओं में फैल गई। अगले दिन किसान ने लक्ष्मी जी की कथा अनुसार पूजा किया। उसका घर धन धान से पूर्ण हो गया। इसी वजह से हर वर्ष 13 के दिन लक्ष्मी जी की पूजा
होने लगी। आशा करते हैं दोस्तों आपको हमारी जानकारी पसंद आई होगी। धन्यवाद।